अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हमने अब तक जो सेफ्टी एंड हेल्थ के रूल्स पढ़े थे वो था फैक्ट्रीज़ एक्ट, उसके बाद प्रोविंशियल फैक्ट्रीज़ एक्ट, सिंध, पंजाब और केपीके का। अभी और कुछ एक्ट्स पढ़े हैं जिसमें से जो सबसे पहला एक्ट है वो है आज वेस्ट पाकिस्तान हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन रूल। These rules these rules issued under the authority of Factories Act 1934 prescribed medical certification and examination by certifying surgeons, prevention activities, exhausts, washing facilities, protective clothing, prohibition of employing women and young person, and the issue of certificates of fitness in the case of dangerous jobs involving exposure to certain substances, lead, rubber, chromium, sodium and potassium dichromate. जो वेस्ट पाकिस्तान का हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन का रूल है, उसका सबसे पहला पॉइंट ये कि जो कोई भी हैज़ार्डस सिनेरियो, हैज़ार्डस हम किसको कहते हैं? हैज़ार्डस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़, एक्टिविटी जो इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाए, उसको हैज़ार्डस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक्सरेज डीएनए ब्रेक डाउन कर देंगी, जो फायर है उससे बर्न बनता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो ये सारे हैज़ार्डस एनवायरनमेंट्स हैं। तो किसी को भी ऐसी एनवायरनमेंट में भेजने से पहले उसका चेकअप होना और वहाँ से वापस आने के बाद उसका चेकअप होना बाय सर्टिफाइड सर्जन्स, ये ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, वन ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन रूल 1963 specifies a large number of processes either manufacturing or utilizing of a large number of harmful or explosive substances as hazardous। जो लार्ज नंबर ऑफ जो हार्मफुल मटेरियल है और एक्सप्लोसिव्स को भी हैज़ार्डस की कैटेगरी में लाया गया। इट आल्सो परमिट्स द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज टू डिक्लेयर अदर प्रोसेसेस हैज़ार्डस एज वेल। वो तमाम प्रोसेसेस जिससे इंसानी जिस्म को, जो वर्कर्स के जिस्म है उनको नुकसान पहुंच सके, उसको हम हैज़ार्डस कहेंगे। और जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के उस एरिया को हैज़ार्डस डिक्लेयर कर सकता है जहाँ पे खतरा उसको नजर आए।
इसके बाद अगला है जी माइनिंग एक्ट, माइंस एक्ट 1923। माइंस जो है वो कानें होती हैं, जिस तरह नमक की कान या कोयले की कान। This act concerns the law relating to the regulation and inspection of mines. Its contents include role of Chief Inspector of Mines and of inspectors, operation and management of mines, provision as to health and safety, power of inspectors in the case of dangers arising to mine workers, accident reports, notice of occupational accidents, accident investigations, working hours, employment of women, prohibition in the underground work, and children, absolutely prohibit to work in mines, and so on. जो माइंस एक्ट है वो कानों के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये उसके ऊपर गाइड करता है, जिसमें से एक रूल ये भी है कि किसी भी कान के अंदर जो चाइल्ड है या फिर जो टीनेजर है, जो नाबालिग है 18 साल की उम्र या उससे कम, उसको काम करने की इजाज़त नहीं है। Dock Laborers Act 1934. The Directorate of Dock Workers Safety is responsible for ensuring the safety and health of dock workers employed at Karachi, Gwadar and Pasni seaport through the practical enforcement of relevant provisions of the Dock Laborers Act. जो डॉकिंग स्टेशंस हैं, ये बेसिकली जो हमारे सी के ऊपर बहरी जहाज जो है वो आके डॉक करते हैं और अपना जो लोड है उसको उतारते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए जो कवानीन है वो डॉक लेबरर्स एक्ट के अंदर। अब सवाल है, हाउ डज गवर्नमेंट इंश्योर्स द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस आर फॉलोड एट द वर्क प्लेस? गवर्नमेंट कैसे मेक श्योर करती है कि जो कवानीन है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? All the above laws require the appropriate government, federal or provincial, to appoint qualified individuals as inspectors. It is the duty of inspectors to enforce these laws. The usual powers of inspectors include the right to enter and inspect any workplace, taking evidence from person for carrying out their duties. A person cannot be appointed as inspector or continue to hold the office of inspector if he or she becomes directly or indirectly interested in the workplace. It is factory under the Factories Act, or dock or ship under the Dock Labor Act, a mine under the Mines Act. ये सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह मेक श्योर करती है कि जो कवानीन है उनको नाफिज किया जाए। उसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़ या लेजिस्लेशन की भी है। सरकारी मुलाजिम है जो कि इंस्पेक्टर है, और वो इंस्पेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कवानीन की खिलाफ वर्जी देखेगा तो वो उनको जुर्माना कर सकता है या उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकता है। अगला सवाल है, डज एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट प्रोवाइड एनी ट्रेनिंग टू द वर्कर रिगार्डिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज? Various government agencies like National Institute of Labor Administration So, and Training, Directorate of Workers Education provide training to workers on these issues. Directorate of Dock Worker Safety and Central Inspectorate of Mines provide training to dock workers and mine workers respectively. The Center of Improvement of Working Conditions and Environment is a pioneering institution in Pakistan working under the Directorate of Labour Welfare Punjab, which provides training, information and research facilities for promotion of safety, health and better work environment in the industries and business. ये वो इदारे हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वर्कशॉप्स करवाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। आगे आ जाता है जी सॉफ्टवेयर सेफ्टी लाइबिलिटी एंड प्रैक्टिस। Introduction. Design and construction of large software system is an incredibly difficult task. अच्छा, ये जो हम स्लाइड शुरू करें, ये अगला सेक्शन शुरू हो गया जिसमें हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेफ्टी और लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। लाइबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कितनी अहम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पे भी लोगों की जान मुनसर हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब जहाज एक दफ़ा टेक ऑफ कर लेता है तो वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। अक्सर पायलट्स उसको ऑटो पायलट में ले जाते हैं। इसी तरह जो टेस्ला गाड़ी है वो भी अब सड़कों के ऊपर चलते वक्त उसके अंदर बटन दबाएं तो वो ऑटो पायलट उसका इनिशिएट हो जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि
व्हीकल ड्राइव कर रहा है और ह्यूमन की लाइफ उस व्हीकल के अंदर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मुनस्सिर है कि वो किस तरह की ड्राइविंग करता है। तो design and construction of large software system is an incredibly difficult task. It becomes more cumbersome when the failure of such systems are very costly in terms of financial suffering and human lives. Computer controlled systems are widely used nowadays, such as industry, medicine, transport, military, and defense applications. All these examples are safety related and capable of causing extensive damage, and anything from a single fatality to a major disaster. Regulatory issues. Why software regulations are important? Some form of external regulation is required to develop a successful software. By objective of regulation, protection of those who may be harmed, protection of society as a whole from physical and environmental disaster, provides a degree of protection to the system designer. There are various methods available for regulating, each having its own application of software and system safety. जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि सेफ्टी के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स हैं, आपसे अगर पेपर में पूछेगा तो आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं। उसके बाद जी रेगुलेटरी इश्यूज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड्स अब आ जाएँगे, क्योंकि अब ये रेगुलेटरी इश्यू सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं, हमारे पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह ये स्टैंडर्ड जो हैं वो कल कवर करेंगे। हमने 30th स्लाइड तक पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया है। तो क्लास अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर अब सेशन एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले अल्लाह की फजल से ठीक होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई मुश्किल में है तो अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को आसान करे। मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये मुश्किल वक्त है तो नाउमीद आपने नहीं होना। बेशक जो मोमिन है वो नाउमीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।